दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे हर नया लीगल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रवि भूषण चौबे आप सबों का इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है डिफरेंस बिटवीन इंडियन पेनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड इज ए सब्सटेंटिव लॉ ही defines various crime offenses that are punishable in India and prescribes the punishment law laid down for the commission of that crimes offenses. It covers any Indian citizen or a person of Indian origin. भारतीय दंड संहिता 1860 IPC 1860 में इम्प्लीमेंटेड किया गया था, जिसमें कुल 511 धाराएं हैं। यह एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें क्राइम अपराध को परिभाषित किया गया है। किस अपराध में कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, कौन कौन सा मुकदमा किस किस कोर्ट में चलाया जाएगा। अपराध जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि को भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित किया गया है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। Whereas the Code of Criminal Procedure 1973 (CRPC), as the name suggests, is the procedure that is to be mandatorily followed while pursuing a case, or you can say it's the process of the litigation. The Code of Criminal Procedure 1973 also lays down the procedure to be followed by the police while doing their duty, like filing of FIR, investigation, filing of charge sheet, etc. It has total section 484। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आपराधिक मामले में पुलिस कब इन्वेस्टिगेशन करेगी, कब FIR फाइल करेगी, चार्जशीट बनाकर चार्जशीट कब फाइल करेगी, पुलिस क्या क्या प्रोसीजर अपनाएगी, आदि आदि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिया हुआ है। अब भारतीय दंड संहिता 1860 के कुल 511 धाराएं हैं, जिनके ऊपर एक नज़र सिलसिलेवार नज़र से देखते चल रहे हैं। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशी अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का पदों के अध्ययन समझा जाना। धारा 7 एक बार स्पष्ट स्वीकृत पद का भाव। धारा 8 लिंग। धारा 9 वचन। धारा 10 पुरुष स्त्री। धारा 11 व्यक्ति। धारा 12 लोक। धारा 13 क्वीन। धारा 14 सरकार का सेवक। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया। धारा 16 भारत सरकार। धारा 17 सरकार। धारा 18 भारत। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 20 न्यायालय। धारा 21 लोक सेवक। धारा 22 जंगम संपत्ति। धारा 23 सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। धारा 24 बेईमानी से। धारा 25 कपट पूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण। धारा 29 दस्तावेज। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 बिल। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 33 कार्य लोप। धारा 34 समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। धारा 38
आपराधिक कार्य में संपर्कित व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 शिक्षा, धारा 40 अपराध, धारा 41 विशेष विधि, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 43 अवैध, धारा 44 क्षति, धारा 45 जीवन, धारा 46 मृत्यु, धारा 47 जीव जंतु, धारा 48 जलयान, धारा 49 वर्ष मास, धारा 50 धारा 51 शपथ, धारा 52 सद्भावपूर्वक, धारा 52 क संशय, धारा 53 दंड, धारा 53 क निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, धारा 55 का समुचित सरकार की परिभाषा, धारा 56 निरसित, धारा 57 दंडावधियों की भिन्न, धारा 58 निरसित, धारा 59 निरसित, धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सदा हो सकेगा, धारा 61 धारा 61 निरसित, धारा 62 निश्चित, धारा 63 जुर्माने की रकम, धारा 64 जुर्माने न देने पर कारावास का दंडादेश, धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए, धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। 73 धारा 73 एकांत परिरोध, धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि, धारा 75 पूर्व दोषित के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, धारा 76 विधि द्वारा अबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, धारा 77 न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, धारा 81 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, धारा 84 विकृत व्यक्ति का कार्य, धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी संपत्ति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि यह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, शिशु की सम्मति, धारा 91 ऐसे कार्यों का प्रवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, धारा 93 सद्भावपूर्वक की गई सूचना, धारा 94 वह कार्य जिसको रोक करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार,
धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति चित्त आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 क भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और यहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलित दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है, यदि अपहानि करने वाला कोई कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति लोक सेवक है जिसको कर्तव्य अपराध निवारित करना हो। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध नहीं किया जाए। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, यदि अपराध नहीं किया जाए। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध नहीं किया जाए। धारा 120 क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 क धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय को आयुध संग्रह करना। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय को छिपाना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसके प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 क राजद्रोह। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 लोक सेवक या शिक्षा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 130 ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या सैनिक या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अफिसर पर जबकि वह अफिसर अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभियत जन का दुष्प्रेरण।
धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 138 क पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। धारा 139 कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 143 दंड। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। धारा 146 बलवा करना। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौन अनुकूलता। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक या बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 153 बलवा करना। बलवा कराने के आशय से सरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। धारा 153 क धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। धारा 153 क किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन का आयोजन करना या उसमें भाग लेना। धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। धारा 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना या शस्त्र चलना। धारा 159 दंगा। धारा 160 दंगा करने के लिए दंड। धारा 161 से 165 क निरसित। धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि को अवज्ञा करता है। धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरोध रूप से व्यापार लगता है। धारा 159 लोक सेवक जो विधि विरोध रूप से संपत्ति करता है या उसके लिए कोई बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। धारा 171 का अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार। धारा 171 ख रिश्वत। धारा 171 ग निर्वाचनों के समय असर डालना। धारा 171 घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 ग रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 च निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 ग धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्रवाइयों का या उसके प्रकर्षण का निवारण करना।
धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 174 क 1974 के अधिनियम की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी। धारा 175 दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप। धारा 176 सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतला देने का लोप। धारा 177 मिथ्या इतला देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 182 इस आशय से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति के लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 179 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना यदि निर्दोष व्यक्ति यथा द्वारा दोष सिद्ध किया जाए या उसे फांसी दी जाए। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 क झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करता। धारा 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। धारा 199 ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी के प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास से दंडनीय हो, यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो। धारा 202 इतला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतला देने का साक्ष्य लोप। धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 206 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 207 संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 212 अपराधी को संश्रय देना यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित
करने के लिए उपहार आदि लेना। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्मति या प्रत्यावर्तन। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। धारा 216 क लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शासित। धारा 216 ख धारा 212, 216 और 216 क संश्रय की परिभाषा। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति का संपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्द की। धारा 221 पकड़ने के लिए अबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का संशय लोप। धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का संशय लोप। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से प्रतिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 क उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। धारा 225 ख अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 226 निरसित। धारा 227 दंड के लिए परिहार की शर्त या अतिक्रमण। धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साहस अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 228 का कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। धारा 229 का जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। धारा 230 सिक्का की परिभाषा, भारतीय सिक्का। धारा 231 सिक्के के कूटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना यदि भारतीय सिक्का हो। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 237 कूटकरण सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारत सिक्के के कूटकृतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस समय भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा
सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उस परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उससे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना या उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसी सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह को छिलकर मिटाना। धारा 263 क बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक प्रयोग। धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलाना संभाव्य हो। धारा 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलाना संभाव्य हो। धारा 271 करंतिन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 273 आयकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 जलयान या उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए प्रदर्शन। धारा 281 है भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन। धारा 283 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यापादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 294 का लॉटरी कार्यालय रखना। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 295 का विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय के लिए किए गए हों। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द को उच्चारित करना आदि। धारा 299 आपराधिक मानववध। धारा 300 हत्या। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उसने भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। धारा 302 हत्या के लिए दंड। धारा 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 ख दहेज मृत्यु। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न। धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 ठग। धारा 311 दंड। धारा 312 गर्भपात कारित करना। धारा 313 स्त्री की सम्मति धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु यदि यह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। धारा 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 319 औपहति। धारा 320 घोर उपहति। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा स्वेच्छा घोर अपहति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मंजूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मंजूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 330 संस्वीकृत उद्यापित करने या विवश करके उस संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 331 स्वीकृत उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 324 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना।
धारा 335 प्रोकोपन पर शिक्षा घोरोपति कारित करना। धारा 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षेम संकटापन्न हो। धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तित्व क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्ति क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। धारा 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 348 संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 349 बल। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 351 हमला। धारा 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 353 लोक सेवक की अपनी कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 359 व्यपहरण। धारा 360 भारत में से व्यपहरण। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकर्ता। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण। धारा 362 अपहरण। धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। धारा 364 का फिरौती इत्यादि के लिए। धारा 364 का फिरौती इत्यादि के व्यपहरण। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना या उत्प्रेरित करना। धारा 366 का अप्राप्तव्य लड़की का उपापन। धारा 366 का विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपपत्ति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण। धारा 368 व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्यवन करना। धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। धारा 375 बलात्संग। धारा 376 बलात्संग के लिए दंड। धारा 376 का पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 ख लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की गई स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 ग जेल प्रतिपेक्षण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 घ अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद
आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल की किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। धारा 378 चोरी। धारा 369 चोरी के लिए दंड। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। धारा 383 उद्यापन। धारा 384 उद्यापन के लिए दंड। धारा 385 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन। धारा 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना। धारा 388 मृत्यु या जीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। धारा 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने का भय में डालना। धारा 390 लूट। चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है। धारा 391 डकैती। धारा 392 लूट के लिए दंड। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने की स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 395 डकैती के लिए दंड। धारा 396 हत्या सहित डकैती। धारा 397 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के लिए प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। धारा 401 चोरी की टोली का होना, चोरों की टोली का होने के लिए दंड। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 405 आपराधिक न्यास भंग। धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। धारा 407 वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। धारा 415 छल। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 छल के लिए दंड। धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी अवध है। धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए बंद होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 423 अंतरण के लिए ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतविष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 425 सृष्टि। धारा 426 सृष्टि के लिए दंड। धारा 427 सृष्टि जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने से या उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि। धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि की या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि। धारा 430 धारा 430 है सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा दृष्टि। धारा 431 लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर दृष्टि। धारा 432 लोक, जल,
निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। धारा 433 किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट या हटाने द्वारा रिष्टि। धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थों द्वारा रिष्टि। धारा 437 तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापथ बनाने के आशय से रिष्टि। धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड। धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को सासे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। धारा 440 मृत्यु या उपहत्ति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। धारा 441 आपराधिक अत्याचार। धारा 442 गृह अत्याचार। धारा 443 प्रेक्षण गृह अत्याचार। धारा 444 रात्रो प्रक्षण गृह अत्याचार। धारा 445 गृह भेदन। धारा 446 रात्रो गृह भेदन। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 452 उपहत्ति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। धारा 453 प्रछन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रछन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 455 उपहत्ति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रछन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 456 रात्रो प्रछन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास के लिए दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रछन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। धारा 458 उपहत्ति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रो प्रछन्न गृह अत्याचार। धारा 459 प्रछन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर अपहत्ति कारित हो। धारा 460 रात्रो प्रछन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्ततः संपर्कित समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहत्ति कारित की हो। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। धारा 463 कूट रचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 465 कूट रचना के लिए दंड। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूट रचना। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज। धारा 471 कूट रचित दस्तावेज का असली रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 477 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना।
धारा 477 बिल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 477 क लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 469 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 489 क करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 ख कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 ग कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 ख करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 ग करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 490 निरसित। धारा 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 निरसित। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का प्रवचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 497 जार कर्म। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 498 क किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 501 मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मानहानि कारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। धारा 503 आपराधिक अभित्रास। धारा 504 लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान। धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। धारा 506 आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। धारा 510 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर अवचार। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। दोस्तों धन्यवाद। आप सबों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे।